चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्रकूट धाम की। जी हाँ, वही चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं लॉकडाउन के बाद। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिरों में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अन्नी और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। इसी जिले में राजापुर है, जहाँ कुछ लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताते हैं। यहाँ रामायण की कापी भी रखी हुई है। तो आइए अब चित्रकूट धाम के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रामघाट वह घाट है जहां प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। इसीलिए ये मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर स्थित श्री मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। यहीं पास में ही भरत मिलाप मंदिर है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। रामघाट का मुख्य आकर्षण रामघाट की आरती है, जो शाम के 7 बजते ही शुरू हो जाती है और लगभग आधे घंटे तक चलती है। आरती देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो रामघाट की आरती देखने कब जा रहे हो आप, ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। कामदगिरी पर्वत, इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगल से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिसमें कामदानाथ महादेव मंदिर और लक्ष्मण पहाड़ी मुख्य हैं। लक्ष्मण पहाड़ी जाने के लिए रोपवे बना हुआ है, जिसकी कीमत 40 रुपये पर पर्सन पड़ता है। हनुमान धारा, पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता रहता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी के आराम के लिए बनवाई थी। हनुमान धारा पहुंचने के लिए लगभग 400 से 450 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिसके बाद हमें मंदिर में दर्शन प्राप्त होते हैं। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। सीता रसोई जाने के लिए लगभग 150 सीढ़ियाँ और ऊपर जानी पड़ती हैं। जानकी कुंड, रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था, इसीलिए इसे जानकी कुंड कहते हैं। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। इस कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकटमोचन मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा से दर्शन प्राप्त करते हैं। स्फटिक शिला, जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर माता सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर उनके पैरों में चोट मारी थी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने एक तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोकों में गया, किंतु किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। तब नारद जी मिले। उन्होंने कौवे रूपी जयंत से बोला कि तुम राम जी के शरण में जाओ, तभी तुम्हारी जान बचेगी। उसके पश्चात कौवा राम जी के शरण में आया और माफ़ी मांगने लगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कौवे की एक आँख को फोड़कर उसे माफ़ कर दिया। तभी से जो कौवे होते हैं वो एक आँख के अंधे होते हैं। सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। आश्रम के सामने ही मंदाकिनी नदी पर स्थित घाट है। मान्यता है कि इस घाट पर स्नान कर मंदिर में दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आश्रम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, नहीं तो आप सबको इस आश्रम की सुंदरता दिखाता। आश्रम में बहुत से लोगों की समाधि है और भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का सुंदर वर्णन
पत्थरों पर कलाकारी के माध्यम से दिखाया गया है। यह मंदिर काफ़ी शांत और शानदार है, इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो इस आश्रम की सुंदरता को देखने के लिए कब आ रहे हो आप, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहाँ सुर सिद्ध, सेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवनिध। जी हाँ, गुप्त गोदावरी की यात्रा काफ़ी रहस्यमयी है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से गुप्त गोदावरी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास के पहले ही देवताओं ने इस गुफा का निर्माण कर दिया था। गुफा के 2 मुख्य द्वार हैं, जिसे हम प्रथम गुफा और द्वितीय गुफा भी कहते हैं। भरत कूप कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत के सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अन्य मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे, तब भरत को अपनी माता कैकेयी के व्यवहार पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वहीं के एक कुएं में डाल दिया। वे केवल अपने साथ भगवान श्री रामचंद्र की खड़ाऊ लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। तो दोस्तों, ये था चित्रकूट धाम। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। चित्रकूट एयर, रेल और रोड तीनों ट्रांसपोर्ट से जाया जा सकता है। हम बात करते हैं एयरवेज की, तो चित्रकूट का नज़दीकी एयरपोर्ट प्रयागराज है। उसके बाद प्रयागराज से बस या ट्रेन लेकर हम सीधे चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। रेलवेज की बात करें तो चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर करवी स्टेशन है, जो कि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज, जबलपुर, बांदा, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, रायपुर, कटनी, मुगलसराय, वाराणसी और बांदा आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बसें और 2 व्हीलर लिया जा सकता है। शिवरामपुर रेलवे स्टेशन की चित्रकूट से दूरी 4 किलोमीटर है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो चित्रकूट के लिए प्रयागराज, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, अयोध्या, लखनऊ और मैहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। शिवरामपुर से भी बसें और 2 व्हीलर उपलब्ध हैं। यहाँ से चित्रकूट की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, जिससे हम आसानी से चित्रकूट धाम जा सकते हैं। तो यदि आपको चित्रकूट का टूर पैकेज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपको चित्रकूट का धार्मिक महत्व समझाएंगे और साथ ही आपको इससे रूबरू कराएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।